यूट्यूब चैनल वाई फॉर योगेश एंड इस वीडियो में मैं अपने सभी दोस्तों के साथ अपना प्लेट लोड बेयरिंग टेस्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा जो कि IS 1888 में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे और उसको एक तरह से रिवाइज करेंगे। और आई होप आप सब इस वीडियो को केयरफुली और बड़े ध्यान से देखोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे क्या नाम है, तो ये आपका मैंने मेंशन कर रखा है जो कि IS 188 में पूरी तरीके से कैसे मेंशन है कि प्लेट लोड टेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन अ प्लेस विच एज्यूम दैट सॉइल structure used to find the modulus subgrade reaction useful in the design of a raft foundation and in the design of the pavement। तो पूरी डेफिनेशन मैंने पढ़ दी है और आपको पता होगा डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को मेज़र करने के लिए एक तरीक़ा से यूज़ किया जाता है विच एज्यूम दैट द सॉइल स्ट्रक्चर इज रीजनेबली यूनिफॉर्म, यानी कि एक तरीक़ा से जो इस टेस्ट में ये एक अवधारणा है कि इस टेस्ट में ये माना जाता है कि जो प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट में हम सॉइल ले रहे हैं उस सॉइल के हमें कोई भी मतलब बियरिंग कैपेसिटी तो पता ही नहीं है जब इस टेस्ट को हम करते हैं। अल्टीमेटली ये टेस्ट इस फाउंडेशन को मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि अपनी बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन करने से पहले उसकी जो पाइल्स हैं, पाइल्स को गाड़ने से पहले ही इस टेस्ट को किया गया होगा और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस टेस्ट को करने के लिए ये एक तरीक़े से बहुत महंगा टेस्ट रहता है। इस टेस्ट को करने में कम से कम बहुत खर्च आता है। मेरे को इसकी फिक्स कॉस्ट नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए बहुत केयरफुली होता है ये टेस्ट और बहुत एक तरीक़ा से निगरानी में सुपरविज़न होता है। तो बिना किसी उसके हम इसमें आगे चलेंगे कि इसमें और बोल रखा है कि क्या नाम है, इसको जो टेस्ट है इसको राफ्ट फाउंडेशन और दूसरा है डिज़ाइन ऑफ पवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में चलने वाले हैं हम, तो उसके लिए देखेंगे कि देखिए हमारी अगली स्लाइड आ गई है। और इससे पहले हम थोड़ा सा इस वाली स्लाइड को देख लेते हैं जो कि मैंने अपने एंड में कर रखी है। वाली स्लाइड को थोड़ा सा जूम करेंगे। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा जूम करेंगे और देखेंगे कि जो अल्टीमेट जो ये है, ये एक तरह से जो टेस्ट है मैंने इसके बारे में लिख रखा है जो कि आपको इस स्क्रीन पर आ रहा होगा। और उसके बाद में इसमें हमको दे रखा है कि वी अप्लाई अ लोड और ए लार्ज टाइप लोड ऑन अ पाइल्स टू टेस्ट द सॉइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट द लोड। यानी कि बहुत सही बात है कि हम इस लोड को इस टाइप के लोड को करने के लिए टेस्ट को करने के लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट में इसकी एंड में, तो मैं आपको हो सके तो चैनल के पोस्ट में इसकी एक पिक भी डाल दूँगा जो रियली में हैपन हम करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसके नीचे देखिए प्रोसीजर क्या होता है। इसका प्रोसीजर देख लेंगे एक बार कि इस टेस्ट को करने में क्या क्या होता है। पहले हम जो है वो एक गड्ढा खोदते हैं। एक गड्ढा क्यों, हम इसमें 4 से 5 गड्ढे खोदते हैं। मतलब जितने भी हमें पाइल रिक्वायर्ड होंगे, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसके लिए हम कितने भी गड्ढे खोद सकते हैं। ठीक है, और जितने हमें पाइल्स गाड़ने हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया। और जो डायामीटर की रेंज इन द सेंस जो कि जो होल्स कर रहे हैं उनके डायामीटर की रेंज क्या होनी चाहिए। तो डायामीटर की रेंज होनी चाहिए 5D। किससे, ब्रिथ ऑफ द उससे मतलब जो प्लेट है हमारी, जो प्लेट लोडिंग बेयरिंग टेस्ट में प्लेट यूज़ करेंगे वो प्लेट कितनी बड़ी होनी चाहिए, डायामीटर की रेंज से 5 गुना बड़ी होनी चाहिए। 5 गुना बड़ी हो, 5 गुना हो या फिर 5 गुना से थोड़ी छोटी हो। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। We use the inverted jacks to measure the settlement of it or the pile settlement into the ground।
तो इस टेस्ट में जो ये मेन जो चीज़ है वो इस टेस्ट को जो ख़ास बनाती है, इस टेस्ट में ना हम जैक्स यूज़ करते हैं। जैक्स तो जैक्स हम हमेशा, आपने देखा होगा इस टेस्ट में ना मतलब बाकी सारी जगह तो जैक्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं वैसे वाले, मतलब खड़े जैक्स और जो नीचे सेटलमेंट वो रोकें वगैरह। पर इसमें हम जो जैक्स हैं वो उल्टे जैक को यूज़ करके सेटलमेंट को फाइंड करते हैं कि कितनी सेटलमेंट नीचे हुई है, क्योंकि जैक्स होते हैं वो कभी वो तो होते नहीं है, मतलब सेटलमेंट तो होती हैं, तो उनको हम इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद में हम सेटलमेंट को इसमें डिटरमाइन करते हैं कि कितनी सेटलमेंट अपनी हुई है। और इसमें एक चीज़ और जो कि मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप नीचे देखना कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सेटलमेंट है अपनी, जो कि लास्ट टेस्ट लीस्ट टेस्ट मतलब ओवरऑल टाइम पीरियड के बाद आने वाली है, तो वो सेटलमेंट 25 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना टेस्ट फेल हो जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए जो सॉइल आपने जगह उसको चेंज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे मेजर होते हैं जो कि हमारे इसमें नहीं आते। हमें बस इतना बताना होता है कितनी सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ए जाने, उसके सी जाने, कोई भी जाने, कोई वो नहीं है हमें उससे, ठीक है। तो हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि हम उस टेस्ट को करके उसकी सेटलमेंट वो करके और उसके बाद में उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। आगे प्रोसीड करने का मतलब है आगे एई को दे देंगे, जो असिस्टेंट इंजीनियर होगा और या फिर चीफ इंजीनियर होगा। सो वेलकम बैक गाइज, एंड थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो इसलिए इसको वीडियो को ऑफ करना पड़ा था। तो अब उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्लाइड पे देख रहे होंगे। तो स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि इसका सेटलमेंट का टाइम बोल रखा है, सेटलमेंट किस टाइम पे हमें चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट चेक करनी है 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद में ये टाइम इंटरवल दे रखा है, देन 25 मिनट्स के बाद, और फिर उसके बाद में जो सेटलमेंट है वो आवरली चेक करनी होती है, ठीक है, जो कि नियरेस्ट .02 mm के अप्रॉक्स आनी चाहिए, मतलब 1 घंटे में इतनी सेटलमेंट इस टेस्ट में आनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये स्टेज बढ़ती जाएगी। तो एंड में जब 24 घंटे के बाद में कितनी सेटलमेंट आनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए ही ये देखिए ये बता रखा है कि यहाँ पे appreciably reduce to the value of 0.0 mm per minute, ओके। तो फाइनली जो सेटलमेंट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 25 mm, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इसका पूरी एक इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो इमेज दिखाने से पहले 1 मिनट रुकना। इसकी इमेज 1, ये देखिए ये इसकी इमेज है जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखी है, ठीक है। और इस इमेज को मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखिए ये इसकी पूरी इमेज है जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है वुडन जॉइस्ट एंड स्टेबल साइज, ये डायमीटर के ये यहाँ पे लोड रख रखे हैं। फिर उसके बाद में ये आपका जो MS प्लेट है वो यहाँ पे रख रखी है। फिर ये आपकी ये एक डुअल गेज भी यहाँ पे दिखा रखा है आपको, डुअल गेज। और डुअल गेज के बाद में आपको यहाँ पे ये जैक्स दिखा रखे होंगे जो इसके सेटलमेंट को वो कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले। और ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपका पाइल रहा, ये वाला पाइल का हिस्सा है। और उसके बाद में मैं इसकी दूसरी इमेज भी आपको दिखाऊंगा जो कि ये है स्टैंडर्ड इमेज, ये वाली है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, ये वाली इसकी स्टैंडर्ड इमेज है। और ये यहाँ पे जैक मेंशन कर रखा है, ये यहाँ पे वो क्या नाम है जो डुअल गेज है वो मेंशन कर रखे हैं, और बाकी सारी चीज़ में मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ये जितना भी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरा मोटिवेट बढ़ा दें, जिससे मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि कॉलेजों में और वैसे डिस्कस नहीं होते, हमारे जैसे यहाँ पे तो होते नहीं है, तो मैं इसको अपने भाइयों को पीछे नहीं रहना दे सकता और उनको बताना चाहता हूँ कि क्या नाम है हम भी कर सकते हैं कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में।